जयपुर से जानकारी। एसओजी की जांच खंगालाई फर्जीवाड़ा करने वाले अभ्यर्थी का इतिहास। जी हां, बिना योग्यता के सरकारी नौकरी मिलेगी क्योंकि मार्केट में फर्जीवाड़े के सभी विकल्प उपलब्ध हैं। पीटीआई भर्ती 2022 की जांच में सामने आया चौतरफा फर्जीवाड़े का पूरा मामला। ऑन ड्यूटी रहते हुए प्राप्त की डिग्री 2022 के पीटीआई आवेदन में दीपक नाम के अभ्यर्थी के मामले में एसओजी की जांच में चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। दीपक ने ऑनलाइन फॉर्म में स्नातक की डिग्री कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से 2020 में 62.11 अंकों से उत्तीर्ण होना बताया। ऑनलाइन फॉर्म में बीपीएड की डिग्री के बारे में जानकारी देते हुए जेएस शिकोहाबाद से भरा अपरिंग परीक्षा पास करने के बाद उक्त अभ्यर्थी द्वारा स्नातक की डिग्री मेवाड़ा यूनिवर्सिटी से साल 2014 में उत्तीर्ण करने के दस्तावेज पेश किए गए, जबकि बीपीएड एमएटीएस यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ से साल 2021 में उत्तीर्ण करना बताया गया है, जबकि यह अभ्यर्थी जेल प्रहरी के पद पर तैनात था। एसओजी ने इस संदिग्ध अभ्यर्थी का खंगाला जेल प्रहरी का कार्यकाल 2019 से 2021 तक इस अभ्यर्थी द्वारा की गई थी। रेल प्रहरी की नौकरी लगातार नौकरी से अभ्यर्थी दीपक द्वारा उठाया गया था वेतन। जेल प्रहरी की नौकरी के दौरान अटेंडेंस और इस अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त वेतन बना एसओजी के लिए अहम सबूत। अब सवाल यह है कि एक व्यक्ति एक ही समय में दो जगह पर कैसे मौजूद रह सकता है। नौकरी भी की और डिग्री भी प्राप्त कर ली। संवाददाता कुणाल भटनागर जुड़ चुके फोन लाइन पर। कुणाल, सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं, लेकिन एसओजी लगातार कार्रवाई भी कर रही है। अब एक और ऐसा अभ्यर्थी पकड़ा गया है जिसने एक साथ डिग्री प्राप्त की और नौकरी भी की है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार कौन है जो उनको शरण दे रहा है। देखिए, अब ये एसओजी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के दौरान इस पूरे मामले में इनका चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, क्योंकि जहां हम बात कर रहे थे कि फर्जी डिग्री के माध्यम से नौकरी प्राप्त करना या डमी के माध्यम से नौकरी प्राप्त करना, लेकिन इस अभ्यर्थी द्वारा तो फर्जी डिग्री भी लगाई गई और जो इसके द्वारा डमी बैठाकर परीक्षा पास की गई। इसके अलावा ये जो अभ्यर्थी है वो जो है सरकारी कर्मचारी था और इसके द्वारा ड्यूटी भी की गई। सवाल ये खड़ा होता है कि जब ये 2019 से 2021 के बीच में जेल प्रहरी के पद पर तैनात था तो इसने बीपीएड की डिग्री कैसे की। दूसरा, इसका जो आवेदन फॉर्म है और इसके द्वारा जो जब दस्तावेज सत्यापन में उस टाइम जो फॉर्म भरा गया तो उसमें इस अभ्यर्थी की जो फोटो है और जो हस्ताक्षर है वो भी मैच नहीं खा रहे हैं। तो प्रथम दृष्टि जो पूरा मामला है डमी का लग रहा है। इसके द्वारा जब ऑनलाइन आवेदन भरा गया था तो उसमें इसने जेएस शिकोहाबाद से बीपीएड की डिग्री करना बताया, लेकिन जब ये दस्तावेज सत्यापन के लिए आया तो इसने किसी अन्य यूनिवर्सिटी की डिग्री की जानकारी जो है भरी। इसके अलावा आपको बता दें, स्नातक की डिग्री की इसमें भरी थी कि मैंने कोटा ओपन से स्नातक की डिग्री की, लेकिन ये दूसरी यूनिवर्सिटी की डिग्री जो है इसमें लगाई। तो इस पूरे मामले की जांच जो है की जा रही है और संभवतः इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा जो है एसओजी कर सकती है। देखिए, फिलहाल तो कुणाल पूरे मामले की जांच पड़ताल तो की जा रही है, खुलासे और भी हो सकते हैं। अभी और क्या जानकारी निकलकर सामने आई, क्या इसके साथ कोई और भी मौजूद था? क्योंकि बिना किसी के शहर के इस तरीके से दो काम एक साथ नहीं हो सकते कि नौकरी भी की जाए और डिग्री प्राप्त कर ली जाए। देखिए, संभवतः है क्योंकि यही कारण रहा कि एसओजी को इस पूरे मामले में इनपुट मिला और एसओजी ने इस पूरे प्रकरण को दर्ज किया। और प्रकरण को जब दर्ज किया तो इसने जो फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी की थी तो उस दौरान इसका जो अटेंडेंस रजिस्टर है और इसने जो वेतन उठाया है उस पूरे मामले की जो है रिकॉर्ड जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लिया गया और लेने के बाद पता चला कि इस अभ्यर्थी ने और इसके जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से भी दस्तावेज मांगे गए। तो इस चीज का इस पूरे प्रकरण का खुलासा हुआ, क्योंकि अभी जो है एसओजी की जांच में अब ये जो है अभ्यर्थी हमारे इनपुट के अनुसार फरार चल रहा है। तो आने वाले समय में जब इसकी गिरफ्तारी होगी तो इस पूरे मामले में बड़े खुलासे होने की संभावना है। शुक्रिया आपका कुणाल, अधिक जानकारी देने के लिए।